Hasta la vista, कैसे हो मैं बादाम पेस्ता। मैं हूँ मनबुद्धि बालक। और एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मोल्ड या फफूंदी वो क्रिएचर हैं जो अक्सर हमें हमारे खानों में पनपते हुए दिख जाते हैं। कभी कभी आपको ये किसी पुराने फर्नीचर को खाते हुए दिख जाएंगे या किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ नमी हो। ये भद्दे दिखते हैं और बेहद निहायती बदबू मारते हैं। और शायद आप इस फफूंदी के बारे में ज्यादा न जानते हो, लेकिन इतना तो जानते ही होंगे कि इससे अपने आप को और अपने मुंह को दूर रखना चाहिए। कुछ चीजें हमारे मन में काफी डरावने ख्यालात पैदा करते हैं, जैसे कि किसी फल को खाना और तभी अचानक से नोटिस करना कि उसमें फफूंदी लगे हुए हो। अब आपके साथ ऐसा हो तो आप जरूरी उस फल को सबसे पहले फेंक दोगे और शायद से आपका मन दसों बार अपने मुंह को धोने का करे। आप खाए हुए फल को भी उगलने की कोशिश करोगे या तो आप बोलोगे All is well, all is well. खैर, सच बताऊं तो मेरे एक घनिष्ठ मित्र के साथ ऐसा हुआ था। वो काफी फिट रहता है इसलिए वो ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर आपने अनजाने में इसे खा लिया? इससे आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या फफूंदी लगे खाने को खाना एक सही डिसीजन होगा? क्या किसी की फफूंदी खाने से मौत हो सकती है? और क्या होगा अगर आप फफूंदी खा जाएं? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। दुनिया भर में 4 लाख तरह की फफूंदियां मौजूद होती हैं, जो कि आपको कई तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। कुछ डायरिया और उल्टी करने से आपका पूरा दिन खराब कर देंगे। कुछ तो हमारे फूड आइटम्स में इस्तेमाल किए जाते हैं और आप उन्हें शौक से खाते हैं, और वहीं कुछ वाकई आपकी जान भी ले सकते हैं। तो आप कैसे पता करोगे आपका किस फफूंदी से सामना हुआ है? अगर आपने फफूंदी खा लिया है तो एक ही बात कहूंगा, डरिए मत। बाथरूम में जाकर अपने जीभ को साफ करने से कोई बात नहीं बनेगी। और हाँ, अगर आपने एक खास तरह के फफूंद नहीं खाए तो आप मरोगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो फफूंदी पेड़, जानवर, फर्नीचर या इमारतों में भी देख सकते हैं। ये बहुत ही छोटे फंगस होते हैं। ये पतले धागों जैसे ब्रांचेस बनाते हैं जिन्हें हाइफे कहते हैं। ये हमारे हवा में मौजूद होते हैं और खानों में ये बड़े आराम से घुस जाते हैं। और शुरुआत में आप इन्हें बहुत मुश्किल से ही देख पाएंगे, लेकिन कई बार जब आप इन्हें किसी खाने में देखते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि क्या इसे मैं पूरा फेंक दूं या बचा हुआ काट के खा सकता हूं। तो बेसिक लिस्ट में बता देता हूं जो शायद आपके भी काम आ जाए अगर आपके भी किसी खाने में फफूंद मिला है तो। दही, शहद, पीनट बटर, कॉटेज चीज या टमाटर में फफूंदी मिले तो आपको इन्हें तुरंत फेंक देना चाहिए। लेकिन अगर आपको कड़े या घने खाने जैसे गाजर, अचार या आलू में मिले तो आप इन्हें काट के अलग करके बचा हुआ आराम से खा सकते हैं, क्योंकि ये कड़े खानों के अंदर उतनी तेजी से नहीं फैल सकते जितना कि यह सॉफ्ट खानों में फैलते हैं। लेकिन मान ले अब तक आपने ये वीडियो नहीं देखी और ना ही ऐसा कुछ आपको किसी ने बताया है, तो फफूंद को निगल जाने के बाद अब क्या होगा आपके साथ? फफूंदी खाने से कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इसके साथ जो चीज आती है वो परेशानी की वजह है। इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है बैक्टीरिया। अगर आप इन्हें खा लेते हैं तो आपको पेट दर्द, उल्टी करने की परेशानी हो सकती है और साथ ही ऑब्वियस कारणों से बाथरूम में भी समय बर्बाद करना पड़ सकता है। खैर, ये दिक्कत भी आपको तभी होगी अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, वरना ये बाकी खानों की तरह आपके स्टमक एसिड से डाइजेस्ट हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ फफूंदी भी माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि जैम, जेलीज, चॉकलेट्स और अंगूर। और इन खानों पर अगर आपको मोल्ड दिखे तो थ्रो इट अवे। माइकोटॉक्सिन जहरीले पदार्थ होते हैं जो फफूंदी के ही खास प्रजाति में मिलते हैं और ये बहुत ताकतवर होते हैं। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के अनुसार अभी तक 400 तरह के माइकोटॉक्सिन ढूंढे जा चुके हैं, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा खतरनाक प्रजाति एफ्लाटॉक्सिन है। ये ज्यादातर मक्के और मूंगफलियों पर उगते हैं। वो फंगाई जो इन एफ्लाटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें एस्परजाइलिस फ्लेवस और एस्परजाइलिस पैरासिटिकस कहा जाता है। ये मॉइस्ट और गर्म जगहों पर भरपूर मात्रा में मिलते हैं। और तो और ज्यादा एफ्लाटॉक्सिन से लीवर और डीएनए को क्षति और इसके अलावा इम्यून सिस्टम डिफिशियंसी और कैंसर भी हो सकता है। लेकिन कुछ तो आप शौक से खाते हो, जैसे कि ब्लू चीज। ये गैर जहरीली फफूंदी पेनिसिलियम रोकोफोर्टे और पेनिसिलियन ग्लाइकोम से बनी होती है। इन फफूंदियों में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिस कारण से ये पैथोजेंस को सप्रेस कर देते हैं और साथ ही प्रोटीन को ब्रेक करते हैं, जिससे ये ब्लू चीज बहुत टेस्टी होती है। ये फफूंदियां शायद कुछ लोगों को बीमार कर दे, लेकिन इससे ही सबसे ताकतवर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का आविष्कार भी हुआ है।
तो अगर ये इतना अच्छा है तो क्या कभी फफूंद खाने से किसी की मौत हुई है या हो सकती है? तो इसका जवाब है बेशक, मौत भी हुई है, वो भी यंग लड़के की, जिनकी आमतौर पर इम्यूनिटी अच्छी होती है। दरअसल 19 साल के एक लड़के की 2 साल पुराने पैनकेक मिक्स से बने पैनकेक खाने से मौत हो गई। खाने के कुछ मिनटों के बाद ही उसे एलर्जिक रिएक्शन होने शुरू हो गए। उसके साथ ही उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। लेकिन ऐसे अपवाद बहुत ही कम है। एक और चीज जो अक्सर कौतूहल का विषय होती है कि क्या फफूंदी लगे ब्रेड को टोस्ट कर देने से फफूंदी मर जाते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब है कि टेक्निकली आप जरूर मोल्ड को एक हाई टेम्परेचर पर गर्म करके मार सकते हैं, लेकिन एक टोस्टर वो टेम्परेचर कभी अचीव नहीं कर सकता और उसके बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सारे फफूंदी मर ही जाएं। और इसके साथ जले हुए ब्रेड का स्वाद भी अजीब लगेगा। इससे बेहतर है नया ब्रेड खरीद लो। पर कभी सोचा है क्या होगा अगर आप कॉर्डिसेप्स नाम के फंगस से इन्फेक्ट हो जाएं, जो कि पूरी की पूरी स्पीसीज पर कब्जा कर लेते हैं? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।